बस मैं आप सबकी परमिशन चाहता हूँ। मैं इसी मन बारात लेकर आना चाहता हूँ। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. और बेटे कैसे हैं सब घर में? मेरा की तबीयत कैसी है? जी फूफो, सब ठीक है। दरअसल मेरा की तबीयत की वजह से कोई मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, हर घर की 100 मजबूरियां होती। मजबूरियों में ना ही रिश्ते बनते हैं और ना ही निभाए जाते हैं। मामू और मामी में से किसी एक को तो यहाँ आना चाहिए था ना, कि नहीं? माहिन चुप कर जाओ बेटे, अबू बात कर रहे हैं। नहीं फूफो, माइन आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी क्यों नहीं आई इसकी वजह आप सब लोग जानते हैं, और अब्बू तो आना चाह रहे थे, फूफा ने उन्हें मना कर दिया। कौन आया और कौन नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं, ज़ारा तुमसे भी। मैं माफी मांगना चाहता हूं आप सबसे। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने तौर पर एक फैसला किया। ज़ारा मेरे निकाह में है, जिम्मेदारी है मेरी, और मैं अपनी अम्मी और बहन को भी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैंने एक फैसला किया। क्या? ये क्या चीज है? किस चीज की फाइल है ये? ज़ारा के नए घर की डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। अब्बू ने फैसला किया कि शादी के बाद ज़ारा इस नए घर में मेरे साथ रहेगी। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मुझे कोई मुनासिब डेट देते हैं, मैं इसी मन बारात लेकर आना चाहता हूं। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मामलात को मिल बैठ कर भी हल कर सकते थे। आपसे तो कोई बात छुपी नहीं हुई। आप तो जानते हैं कि अब्बू ने फैसला क्यों किया। मेरे ख्याल में ये तो मजीद पेचीदगियां पैदा करने वाली बात है। फरीदा भाभी तो कभी नहीं मानेंगी इस बात को। बल्कि मैं खुद भी उसके हक में नहीं हूं। आप उसकी फिक्र ना करें। अब्बू ने कहा कि वो अम्मी को समझाएंगे और अम्मी जरूर मान जाएंगी। बस मैं आप सबकी परमिशन चाहता हूं। मैं इसी मन बारात लेकर आना चाहता हूं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। मेरा ख्याल है हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सोचें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फैसला मेरे हक में सुनाएंगे आप। पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया पप्पा।
फूफा अगर आप इजाजत दें तो मुझे ज़ारा के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। हम्म, हाँ 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 बेटे, क्यों नहीं। चला बेटे, जाओ। तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा शुक्र। मामलात और बिगड़ जाएंगे। तुमने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। कोई नहीं, बस ये जरूरी था। चुप कर जाए आप। सलामिया भाईजान को लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे। ये सारा के नाम प्लॉट लगाने की फरमाइश भी आपकी लाडली बहन ने की होगी ना, है ना? नहीं, इस कार्रवाई का सेहरा भी आपके सर ही जाता है। बेचारों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। बेचारे? अच्छा, बेचारे हैं वो। बेचारे क्या ऐसी बातें किया करते हैं? पहले उस मनहूस ज़ारा ने से मेरे बेटे को छीन लिया और अब जायदाद अपने नाम लगवाएगी। उसके बावजूद वो बेचारी लगती है आपको। कमाल बात है ना? अरे भाई, ज़ारा ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। और वैसे भी वो इतनी चालाक नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी हरकतों से डरी हुई है बेचारी। और ये मैंने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है कि इससे पहले कि तुम उसकी जिंदगी अजीरन कर दो, वो अपने शौहर के साथ आराम से उस घर में जाकर रह सके। इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इन सारी साजिशों के पीछे आपकी लाडली बहन सरबत का कोई हाथ नहीं है। मैं आपको बच्ची लगती हूं क्या? आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। हाँ, तो ये बताएं कि मैं और अदील क्या आपको बच्चे नजर आते हैं? कि हम आपकी बातें मान लें? एक माँ को अपने बेटे से अलग कर रहे हैं आप सब। अहमद साहब, अपनी बहन के चक्कर में आप नाइंसाफी कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ। और अगर मैं ये कहूं कि आप एक शौहर को उसकी बीवी से अलग कर रही हैं, ये नंद और भावज की लड़ाई के अंदर अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रही हो तुम। ये तो आपकी जुबान है ही नहीं अहमद साहब। ये तो आप उस सरबत की जुबान बोल रहे हैं। उसने सिखाई है ना ये बातें आपको। उसके कहने पे धमकियां दे रहे हैं ना आप मुझे। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अहमद। ना आपको, ना उस मिसनी सरबत को, ना अदील को, और ना उस मनहूस ज़ारा को। एक गुजारिश, आप मुझे माफ कर दें, बल्कि मुझे माफ ही रखें, ठीक है? ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें कि जो प्लॉट आपने लिया है ना ज़ारा के लिए, उसमें घर बनवा लें और खुद अकेले जाकर अपनी लाडली ज़ारा को डोली में बिठाकर सीधा उस घर में ले जाएं। मैं और मेरी बेटियां तो नहीं जाएंगी, और ना ही सारी जिंदगी में उस मनहूस ज़ारा की शक्ल देखूंगी।